देखिए क्लास 12th में प्रायिकता चल रही थी। प्रायिकता में एक्सरसाइज 13.2 हमारी समाप्त हो चुकी हैं। 13.3 में क्या करना है, ये देखो बेज प्रमेय आती है। बेज प्रमेय निकालने के लिए ये फार्मूला होता है PE1 अपान E बराबर PE1 इंटू PE अपान E1 अपान PE1 PE अपान E1 प्लस PE2 PE अपान E2। ठीक है, ये फार्मूला, इसी पर बेस्ड सवाल जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कलश में 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, और इसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद कलश में रख दी जाती है। निकालने के बाद नोट कलर करते हैं कौन सा कलर है और फिर उसमें रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। जो कलर निकलेगा उसकी 2 गेंदें अतिरिक्त और रख दी जाएंगी। ठीक है, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लाल गेंद की क्या होगी। तो कुल गेंदें देखो 5 लाल हैं। पहला सवाल है लाल गेंदें 5, ठीक, लाल गेंदें 5 हैं और 5 काली हैं। काली कितनी है, काली गेंदें भी हैं 5, तो कुल कितनी हो जाएंगी, कुल गेंदें हो जाएंगी हमारे पास 10। ठीक है, 10 हो जाएंगी। फिर क्या कह रहा है इसमें, एक लाल गेंद निकाली जाती है। तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, 5 लाल हैं, अब कुल कितनी है 10 हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/2 आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कलश में 7 क्या हो जाएगा, ये लाल गेंद ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7 लाल, 2 गेंदें इसमें लाल निकली है तो 2 गेंदें और रख दी जाएंगी। 2 लाल गेंदें कलश में और रखने पर 7 लाल गेंदें हो जाती हैं। ठीक है, तो 7 हो जाएगी, जब 5 पहले थी। ठीक है, और उसने क्या किया है, बाद में 2 गेंदें अतिरिक्त और रखनी है। वही गेंद जो है जो निकाली है वो फिर उसमें रख देना है, 2 और रख देनी है। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, अब कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, 2 और हो गई, पहले 10 थी, 2 और रखी गई तो हो गई 12। ठीक है, तो अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7 और बटे कुल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 7/12 आ गया। इसके बाद अब पहले काली गेंद निकाली जाती है। अब दूसरा क्या है, ये पहला पॉइंट मान लो यहाँ से, और दूसरा क्या हो जाएगा, पहले काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काली कितनी है 5 और कुल कितनी है 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/2 आ गया है। ठीक है, तो 1/2 आ गया। फिर इसमें क्या किया गया, 2 काली गेंदें और रखी गई होंगी। ठीक है, तो 7 हो जाएंगी। अब कितनी है, 5 लाल हैं, बस 7 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो अब एक लाल गेंद होने की, लाल की ही पूछ रहा, तो एक लाल गेंद होने की प्रायिकता लाल कितनी है 5 है और कुल कितनी है 12 है। तो 5/12 हो जाएंगी। दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछ रहा है, दूसरी लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो इसमें 1/2, दूसरी क्या आई 7/12। तो 1/2 गुणे 7/12 प्लस यहाँ 1/2 गुणे
5/12, तो क्या आ जाएगा, हर बराबर आ गया हमारा 24। यहाँ 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5, 7 5 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखो दूसरा सवाल कह रहा है एक थैले में 4 लाल हैं और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिया चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। जो गेंद निकालते हैं वो कैसी है, लाल है। फिर कह रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पड़ते क्या है, पहले थैले से निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, घटनाएं मान लेंगे हम। पहले बार दूसरे थैले से चुनने की घटनाएं हम मान ले रहे हैं। माना पहले व दूसरे थैले से गेंदें चुनने की घटनाएं क्या हो जाएगा, E1 व E2 मान लेना। पहले से E1 मान लेंगे और दूसरे से क्या हो जाएगा, E2 मान लेंगे। तो PE1 और E2 दोनों बराबर हो जाएगा PE1 बराबर PE2, क्योंकि 2 झोले हैं तो 2 झोले हैं तो क्या आ जाएगा, पहले में ना 1 निकालेंगे, कुल 2 हैं तो 1/2, PE2 भी 1/2, दोनों बराबर आ जाएंगी। फिर क्या है, माना लाल गेंद निकालने की घटना E है। माना लाल गेंद निकालने की घटना E है, तो PE/E1 क्या हो जाएगा, PE/E1। तो PE/E1 हाँ क्या है, पहले कितनी निकाली जाती हैं, 4, और कुल कितनी 8 हैं। 4 लाल हैं 4 काली, तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आ गया, 1/2 आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार E2 निकालेंगे। PE/E2, इसी प्रकार PE/E2 क्या आ जाएगा, यहाँ भी 4 हैं और कुल हैं नहीं, दूसरे झोले में कितनी है, 2 हैं, तो 2/8, 2 एकम 2, 2 2 चक्कू 8, कितना आ गया, 1/4 आ गया है। 1/4 हो गया। फिर बेज प्रमेय द्वारा E1/E, ठीक है, बेज प्रमेय क्या लिखाई थी हमने, फार्मूला क्या होता है, PE1/E, PE1/E बराबर PE1 इंटू PE/E1, ठीक है, बटे PE1 PE/E1, PE1 ठीक, प्लस PE2 और PE/E2। ये फार्मूला होता है, उस फार्मूले में मान रख दो। PE1 देखो कितना, PE1 और PE2 दोनों 1/2 हैं, तो 1/2 इंटू PE/E1, PE/E1 भी कितना, 1/2 बटे PE1 1/2 इंटू PE/E1 क्या हो जाएगा भाई, 1/2 प्लस PE2 है 1/2 गुणे PE/E2 है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 दूना 4 बटे 1/4 प्लस 1/8, यहाँ हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, हर बराबर हो जाएगा। तो 1/4 बटे यहाँ आ गया 8, यहाँ 2 एकम 2 1 3, ठीक है, तो बीच की 20 से गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाएगी। तो 8/4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो हमारी प्रायिकता आ गई है 2/3, ठीक है। तो प्रायिकता क्या आ गई, 2/3 आ गई है।
ठीक है। तो बेज प्रमेय लगानी है इसमें। बेज प्रमेय जब ये फार्मूला थोड़ा है, यही ध्यान रखना है, पूरी एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। अब देखिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ ले रहे हैं। क्या है, यह ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में 60% जो हैं वो विद्यार्थी कहाँ रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक है। और आगे कह रहा है, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में ना रहने वाले में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और पाया गया कि ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो मतलब जो छात्र छात्रावास में रहने वाला उसके पास ए ग्रेड है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम घटनाएं मान लेंगे E1 और E2। ठीक है। तो माना छात्रावास में रहने की घटना E1, रहने की घटना E1, और वह ना रहने की घटना E2 है। तो PE1 कितना हो जाएगा, देखो E1 मतलब जो रहते हैं कितने 60% हैं, तो 60% हैं, तो PE1 निकाल लो बराबर 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100। ठीक है। 1 0 0 काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। इसी प्रकार PE2 कितना है, 40% नहीं रहते हैं, तो 40% मतलब 40/100। 1 0 यहाँ से फिर कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, तो कितना आ गया 2/5 आ गया है, 2/5। फिर PE/E1 30% कह रहा है और छात्रा ना रहने वाले 20%, तो PE/E1 कितना है 30% है, 30%, तो कितना आ जाएगा 30/100। 1 0 ही 0 कटेगा। ठीक है। तो 3 आ गया 10। फिर PE/E2 20% है, तो 20/100। 1 0 0 काट दो, तो कितना आ जाएगा 2/10 आ गया। ठीक है। तो PE/E2 2/10। बेज प्रमेय, अब क्या करना है, हमें बेज प्रमेय लगा देनी है। बेज प्रमेय से क्या होगा, PE/E1 बराबर वो E1/E। ठीक। क्या है, फार्मूला बोला E1 और दूसरा इंटू PE/E1 बटे PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। ठीक है। ये फार्मूला होता है, बस मान रख देना हमें, मान रख दो। अब क्या है, PE1 का मान देखो, PE1 है 3/5, 3/5 इंटू PE/E1, E/E1 है 3/10 बटे, यहाँ देखो PE1 फिर वही 3/5 गुणे 3/10 प्लस PE2, ये E2 है, E2 कितना है, PE2 है 2/5, 2/5 गुणे 2/10, क्या आ जाएगा 3 3 9 बटे 10 5 50 बटे 3 3 9 बटे 50 प्लस 2 दूना 4/50, ये आ गया। ठीक है। अब सॉल्व कर लो इन्हें, देखो क्या आया है 9/50 बटे, यहाँ देखो हर बराबर है 9 4 13/50, 13/50, इस 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 9/13। तो P आ गया, PE1/E आ गया हमारा 9/13। ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना रहा, 9/13 उत्तर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है।
मिटाए नहीं, अरे सूत्र मिटाए दिए, फिर लिखना पड़ेगा। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 है, कह रहा एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। ठीक है, तो उत्तर जानने की प्रायिकता दी है 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या दी है 1/4। आगे मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या है? सही उत्तर जो है 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो पहले घटना हम E1 मान लेंगे, उत्तर जानता है, और E2 मान लेंगे, उत्तर नहीं जानता है, और E विद्यार्थी सही उत्तर देता है। तो माना E1 उत्तर जानता है, ठीक है, और E2 घटना क्या हो जाएगी? अनुमान लगाता है। और E क्या है? सही उत्तर देता है। E क्या है? सही उत्तर देता है। ठीक, ये है। तो इसमें देखो दिया हुआ है अनुमान, वो उत्तर जानता है तो कितनी प्रायिकता है 3/4, तो PE1 हो जाएगा। PE1 कितना है 3/4, और PE2 जो अनुमान लगाता है वो कितना है 1/4, तो 1/4। ठीक है, और PE/E1 जब उत्तर सही जानता है तो वो क्या होगी? प्रायिकता 1 होती है, जो बिल्कुल पता हो उत्तर 1 होगा। PE/E2 कह रहा है 1/4 सही देता है। PE/E2 बराबर 1/4। ठीक है, तो ये दिया, बस हमें बेज प्रमेय लगा देनी है। तो अतः बेज प्रमेय वही लगा दे रहे हैं। बेज प्रमेय से आता है बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या है? PE1/E बराबर PE1 इंटू PE/E1, ठीक है, बटे PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। ठीक है, ये बेज प्रमेय है, लिखा चुके हैं पहले भी, यही फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? मान रखना है, मान वैल्यू पुट करा दो। PE1 देखो, PE1 है 3/4 इंटू PE/E1 है 1, तो 1 रख दिया, बटे अगला क्या है? PE/E1 PE1 यही आ जाएगा 3/4 गुणे 1 प्लस PE2 है 1/4 और PE/E2 है 1/4। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया आंसर हमारा 3/4 बटे, यहाँ देखो हर नहीं बराबर है, तो यहाँ हम 4 से नीचे गुणा करा दे रहे हैं, 4 से ऊपर करा दे रहे हैं। ठीक, तो हर आ गया हमारा 16, 3 चक्कू 12 प्लस 1, ये आ गया। अब देखो 3/4 और बटे 13/16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? बीच की बीच से गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा, तो 3 गुणे 16 बटे 4 गुणे 13, 4 चक्कू 16, तो क्या आ गया? 4 तियाँ 12 बटे 13। तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/13 हो जाएगी। जिसने सही उत्तर दिया उसकी क्या होगी प्रायिकता? 12/13 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% जो है वो असरदार है। ठीक है, और जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है किंतु 0.5 बार किसी संबद्ध व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, अर्थात व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी
जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, या क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे E1 व्यक्ति को विशेष रोग बताता है और E2 व्यक्ति को विशेष रोग नहीं होता बताता है। तो पांचवा है, माना E1 विशेष रोग की घटना है और E2 विशेष रोग की घटना नहीं है, रोग नहीं बताता है। ठीक है, तो इसमें दिया है, देखो PE1 क्या दिया है, PE1 हो जाएगा, रिपोर्ट पॉजिटिव है तो PE1 देखो 0.1% है, 0.1% दिया PE1, 0.1%, तो क्या हो जाएगा 0.1/100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यही रहने तो 0.1/100 रख दो। PE2 देखो क्या है, PE2 जब नहीं बताता तो ये हम क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे, 1 से घटा दो, क्या हो जाएगा 1 - 0.1/100, 100 एकम 100, 100 से 0.1 घटाएंगे तो 99.9 आ जाएगा बटे 100। देखो 100 एकम 100 - 0.1, 100 से 0.1 घटाओगे तो 99.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई PE2। PE/E1 दिया है, PE/E1 कितना 99% है, तो 99%, तो क्या आ जाएगा 99/100। ठीक है, और 0.5% दिया है PE/E2। PE/E2 कितना दिया है 0.5%, तो ये क्या आ जाएगा 0.5/100। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम फिर वही क्या करना है, बेज प्रमेय लगाना है। ठीक है, बेज प्रमेय ये होती है, तो इसी में हमें मान वैल्यू जो है वो पुट करा देनी है, PE1/E निकालना है। तो इसमें मान रखते चलो, मान क्या है, देखो PE1 का मान है हमारा 0.1/100, 0.1/100 गुणा PE/E1 है 99/100, 99/100 बटे यहाँ पर देखो 0.1/100 गुणा 99/100। ठीक, प्लस PE2 है 99.9/100 और गुणा PE/E2 है 0.5/100। ठीक है, तो यहाँ अगर गुणा कराएं तो 9.9/10,000 आएगा, बटे यहाँ पर भी देखो 10,000 है, ये हर बराबर है 10,000 लिख दो। ठीक, यहाँ 9.9 प्लस यहाँ कितना आएगा, गुणा करा दो, 5 नाम 45 और 5 नाम 45 और 4 49, 5 नाम 45 4 49, पॉइंट 2 संख्या के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 नाम 45, 5 नाम 45 4 49। ठीक, ये 10,000 से ये 10,000 कट गया, तो क्या आया 9.9 बटे, इन्हें जोड़ो तो आएगा 5, 9 9 18, 9 9 18 1 19, 4 1 5, 59.85 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से हटाओ, नीचे 2 हैं, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। अब 5 से काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 7 35, यहाँ काटो 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 8 40, यह तो 198 बटे उत्तर आ जाएगा 198 बटे 1197। तो कटेगा 9 8 17 18, 3 से कटेगा, यहाँ देखो 9 7 16, 9 7 16 2 18, ये कट जाएगा। तो काट सकते हैं इसे अभी, 3 छक 18, एक बचा 3 छक 18, 3 से काटो 3 3
9 2 बचा, 3 नाम 27, फिर 2 4 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से कटो 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 3 9, कट गया 133, 3 3 4 1 5, अब नहीं कटेगा। क्या आया है 22/133, ये प्रायिकता आ जाएगी। हालांकि उत्तर में दिया है 198/1197, उतना ही लिख सकते हैं, चाहे इसे काटना चाहें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, 3 सिक्के दिए गए हैं और एक सिक्के के दोनों ओर चित है, मतलब एक सिक्का है जिसके दोनों ओर चित ही है। ठीक है, तो एक दूसरा दिया है जिसमें 75% चित आता है, और एक अगला सिक्का है जो अभिनत है, मतलब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें ये कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि दोनों चित वाला सिक्का, जो तीनों सिक्कों में से एक निकाला जाता है, तो ये बताना है कि उसमें से चित वाला सिक्का ये। ठीक है, तो हम प्राय वो मान लेंगे, मान लो E1, छठा सवाल है, E1 चित वाला क्या है, जिसके दोनों ओर चित वाला है। ठीक है, E2 क्या है, जिसमें 75% क्या है, चित आता है। और E3 क्या है, अभिनत वाला सिक्का की घटना है, अभिनत सिक्के की घटना है। ठीक है, तो PE1 क्या आ जाएगा, PE1 बराबर PE2 बराबर PE3। दो 3 सिक्के हैं, किसी एक को चुनना होगा तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें PE/E1 निकालना है। PE/E1 क्या आ जाएगा, द PE/E1 दोनों ओर चित ही है, जब दोनों ओर चित है तो क्या आएगा, 2/2 आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, PE/E2 निकाल लो, E/E2 बराबर कैसा सिक्का, 75% चित आता है, तो 75/100, 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 6 100, कितना आ जाएगा, 3/4। फिर PE/E3, E/E3 कितना होगा, अभिनत सिक्का है, या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, अब बेज प्रमेय से, तो बेज प्रमेय क्या होगी, PE1/E बराबर क्या होगा, PE1 इंटू PE/E1। ठीक है, E/E1। ठीक, अब बटे में देखो क्या होगा, PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3, 3 घटना है इसमें। ठीक है, इंटू PE/E3, ये हो जाएगा। बस हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करा देनी है। वैल्यू पुट करा, PE1 देखो कितना है, PE1 है, सबका मान 1/3 है, 1/3 इंटू PE/E1 है 1 बटे PE1, फिर यही 1/3 गुणे 1 प्लस PE2 कितना है, 1/3 गुणे PE/E2 है 3/4 प्लस PE3 1/3 गुणे 1/2, 1/3 गुणे 1/2। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया हमारा 1/3 बटे, यहाँ देखो 1/3 प्लस 3/12 प्लस 1/6, एलसीएम इनका 12 आ जाएगा, तो हम 12 बना ले रहे हैं, तो यहाँ तो 12 ही है, 3 चक्कू 12। ठीक,
तो देखो 1/3 बटे क्या आ जाएगा, हर आ गया हमारा 12 एलसीएम है, तो 4 + 3 + 2 तो कितना आ जाएगा, 1/3 बटे 4 3 7 2 9 9/12, इसकी यहाँ गुणा 12 ऊपर जाएगा, तो 12/3 × 9, 3 चक्कू 12, तो कितना आ जाएगा 4/9। तो अभीष्ट प्रायिकता हमारी क्या आ गई है, 4/9 आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन। देखो अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 क्या कह रहा है, एक बीमा कंपनी है जिसमें 2000 स्कूटर चालक हैं, 4000 कार चालक और 6000 वो ट्रक चालक हैं। ठीक है, और जिनका बीमा करवाती है। बीमा करती है। ठीक है, आगे कह रहा है दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03, 0.01, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता कह रहा है। तो पहला जो स्कूटर चालक है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो हम घटनाएं हैं जो वो घटनाएं मान लेंगे। 7वां है, माना E1 स्कूटर चालक है, E2 क्या है, कार चालक की घटना है। ठीक है, और E3 क्या है, ट्रक चालक है। तो कुल चालक या कुल वाहन कितने हैं, कुल चालक हो जाएंगे 2000 + 4000 और प्लस कितने हैं, 6000 हैं। 2 4 6 6000, तो हमारे पास हो जाएंगे 4 2 6 6 12000 कुल चालक हो गए। ठीक है, तो PE1 कितना हो जाएगा, PE1 कितने हैं, 2000 हैं। E1 कितने हैं, 2000/12000। 2 से 0 3 से कट गए, 2 6 12, कितना आ गया, 1/6 आ गया। इसी प्रकार PE2 निकाल लो। E2 कितने हैं, 4000 हैं। 4000 बटे कुल कितने हैं, 6000। ये काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6, तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। इसी प्रकार PE3 निकाल ले रहे हैं। PE3 क्या आएगा, 6000 है। नहीं, ये तो 12 है, 12 है ना, 4 3 12, तो 1/3 आएगा। अब ये कितने हैं, 6000 बटे 12000, 6 दून 12, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो PE क्वेश्चन दिया है, देखो पहले की घटना PE/E1, PE/E1 कितना दिया है, 0.01। ठीक है, PE/E2 दिया गया है, PE/E2 कितना है, 0.03, 0.03, और PE/E3 दिया गया है 0.15। देख ले, 0.15 दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें बेज प्रमेय लगानी है। ठीक है, E1/E निकालना है। तो बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, PE1/E। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, PE1 इंटू PE/E1 बटे 3 घटनाएं हैं, तो यहाँ देखो क्या आएगा, PE1 इंटू PE/E1
प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख देने हैं। मान रखो बराबर PE1 का मान देखो कितना है, PE1 का 1/6 गुणे PE/E1 है 0.01 बटे। अब देखो फिर यही 1/6 गुणे 0.01 प्लस PE2 है 1/3 गुणे 0.03 प्लस PE3 है 1/2 गुणे 0.15। ठीक, इन्हें सॉल्व कर ले रहे हैं। तो क्या है, यहाँ आएगा 0.01/6 बटे यहाँ 0.01/6 प्लस 0.03/3 प्लस 0.15/2। तो इनका एलसीएम 6 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, यहाँ 2 से करा दे रहे हैं, तो 6 हो जाएगा। तो 0.01/6 बटे यहाँ देखो एलसीएम है 6, तो यहाँ 0.01 प्लस 3 दूनी 6, 0.06 प्लस 15 45, 0.45। ठीक है, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 0.01 बटे 45, 5 6 11 1 12 4 और 1 5, 0.52 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/52। ये आ जाएगी स्कूटर वाले की घटना की, जो दुर्घटना हुई है वो स्कूटर वाला चालक का हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अगला देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक कारखाने में A और B 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व वितरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% और मशीन B का 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उसे ढेर से यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब है, तो उस वस्तु के मशीन A द्वारा होने की प्रायिकता, मशीन A द्वारा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले घटनाएं मान लेंगे। माना कि घटनाएं E1 और E2 हैं। E1 वस्तु A द्वारा बनाई गई। ठीक है, माना 8वां E1 वस्तु A द्वारा बनाई गई है और E2 वस्तु B द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और E क्या है, घटना E हम मान लेंगे वस्तु खराब है। E क्या है, वस्तु खराब है। ठीक, ये हो गया है। इसके बाद देखो क्या है भाई, हमें निकालना होगा। इसमें क्या दिया है, 60% दिया है, तो PE1 दिया है 60%। PE1 कितना है, 60%, मतलब 60/100 हो जाएगा। तो एक 0 0 काट दो, कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार PE2 कितना दिया 40%, तो 40/100, तो कितना आ जाएगा 1 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0.4। उसके आगे देखो क्या दिया है, ए द्वारा बनाई गई वस्तु है, तो कितना दिया 2% दिया है। ठीक है, तो PE/E1 हो जाएगा ये PE/E1। वस्तु ए द्वारा खराब होने PE/E1 कितना है 2%, तो 2/100, तो कितना आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार PE/E2 कितना दिया है, ये भी चेक कर लो। PE/E2 कितना 1% है, 1% है, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100। ये कितना आ जाएगा 0.01। अब क्या करना है, बेज प्रमेय लगा देना है। ठीक है, बेज प्रमेय से
बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय क्या है? P(E1/E), ठीक है, बराबर क्या आएगा? P(E1 × P(E)/E1), ठीक है, बटे P(E1 × P(E)/E1 प्लस P(E2 × P(E)/E2, ठीक है, ये हो गया। अब मान रखना है इसमें P(E1) का मान देखो कितना, 0.6 गुणे P(E)/E1 का मान है 0.02 बटे 0.6 गुणे 0.02 प्लस P(E2) कितना है 0.4 गुणे 0.01, गुणा करा दो, 6 दून 12 तो 0.012 आ जाएगा, ठीक है, बटे यहाँ 0.012 प्लस यहाँ आ जाएगा 0.004, ठीक, जोड़ दो इन्हें, 0.012 बटे 4 2 6 1 0.0, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, क्या आएगा 12/16, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 चक्कू 16, कितना आ जाएगा 3/4। तो वस्तु ए द्वारा खराब होने, वस्तु के खराब होने की प्रायिकता क्या है? 3/4 हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है सब बेज प्रमेय से इसमें सॉल्व हो रहे हैं। तो जितनी भी सवाल जो बचे हैं वो हम क्या करेंगे, ये बेज प्रमेय लगाना है और सवाल जो है बस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। चार सवाल बचे हैं और, ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, अपने आप सॉल्व करना। केवल बेज प्रमेय लगेगी, जितनी 3 घटनाएं होंगी तो यहाँ पर P(E3) और बढ़ जाता है, बाकी जो बेज प्रमेय है ऊपर यही रहेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कुछ नया करके, ठीक।